दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ईडियम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंग्लिश में दोस्तों टॉपिक आता है ईडियम्स, जिसके बारे में हम लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जिसमें दोस्तों 12 ईडियम्स के बारे में डिस्कशन किया था। और आज की इस वीडियो में भी लगभग 12 ईडियम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ईडियम्स का जो हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों, वो क्या होता है? मुहावरे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको मतलब कि सेंटेंस या वर्ड आपको दिखेंगे, उससे कुछ डिफरेंट अर्थ आपको देखने को मिलेगा, मीनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी का नाम दोस्तों इडियम्स है या मुहावरे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब तक दोस्तों अपन ने 12 इडियम्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और अंतिम जो इडियम्स थी वो कौन सी है? ए वेट ए ब्लैंकेट। ए वेट ए ब्लैंकेट इट मीन्स, इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा निरुत्साहित करने वाला शख्स। और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एक किल जॉय, जो आनंद को मार दे, उस शख्स को किस रूप में जाना जाता है? ए वेट ए ब्लैंकेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। और आज की दोस्तों पहली इडियम्स देखते हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली इडियम्स हमारे सामने है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है, आकस्मिक विपदा। हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा इसका? आकस्मिक विपदा। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हिंदी मीनिंग क्या है दोस्तों? इंग्लिश मीनिंग क्या है दोस्तों? सडन क्लेमिटी। ठीक है, कुछ अचानक घटना घटित हो जाती है, उसको किस रूप में जाना जाता है? सडन क्लेमिटी या ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे। Arun's failure in the examination after his father's death came as a bolt from the blue। तो यहाँ पे जैसे मतलब कि अरुण के फादर की डेथ हुई और उसके जस्ट बाद में अरुण फेल हो गया, तो अरुण के सामने दोस्तों किस प्रकार की घटना घटित हुई है? एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इट मीन्स एक आकस्मिक विपदा उसके सामने आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट है आज की बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन इट मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा ज्वलंत प्रश्न। ऐसा प्रश्न जो अभी मतलब कि चर्चा में चल रहा है। ठीक है, बर्निंग क्वेश्चन इट मीन्स एक ज्वलंत प्रश्न। और इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग है। और ए बर्निंग क्वेश्चन ए ज्वलंत प्रश्न है। और एग्जाम्पल की तरफ से समझे दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ए बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्तों मतलब कि जो टेररिज्म है, बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, ये आज का दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ चुके हैं। और नेक्स्ट आज की इडियम्स है टू बर्न वंस बोट्स। टू बर्न वंस बोट इट मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? अंतिम निर्णय करना। टू बर्न वंस बोट, अंतिम निर्णय करना। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है दोस्तों? टू डिसाइड फाइनली। अंतिम निर्णय करना या टू डिसाइड फाइनली। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल की तरफ समझे। बाय ज्वाइनिंग BSNL ही हैज़ बर्नड हिज बोट्स टू डिसकंटिन्यूड स्टडी। तो उसने BSNL को ज्वाइन करके फाइनल डिसीजन ये किया कि अब वो मतलब कि स्टडी को डिसकंटिन्यू करेगा, यानी कि स्टडी को छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो एग्जांपल है दोस्तों, उन्होंने BSNL को ज्वाइन करके एक ब्रंट हिज बोट्स, यानी कि उसकी जो अंतिम नाव है उसको जला दी उसने, और कंटिन्यू अब BSNL के अंदर जॉब करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्टडी को छोड़ के अब फाइनली क्या करेगा? वो BSNL के अंदर जॉब करेगा। ठीक है, टू डिसाइड फाइनली, टू बर्न वंस बोट्स। नेक्स्ट इडियम देखिए, टू लुकिंग ब्लैक। टू लुकिंग ब्लैक इट मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा नाराज होना। टू लुकिंग ब्लैक इट मीन्स नाराज होना। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या दोस्तों? बिकम एंग्री, गुस्सा होना। ठीक है, या नाराज होना या गुस्सा होना, इसका जो इडियम्स है दोस्तों टू लुकिंग ब्लैक का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है, और एग्जाम्पल की तरफ समझे दोस्तों, ही इज़ लुकिंग ब्लैक एट हिज फ्रेंड्स कंडक्ट। ही इज़ लुकिंग ब्लैक एट हिज फ्रेंड कंडक्ट। दोस्तों यहाँ पे अपन कंडक्ट की बात करें तो कंडक्ट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जो ये कंडक्ट है इसका अर्थ होता है आचरण। ठीक है, ही लुकिंग ब्लैक, उस वो मतलब कि नाराज दिख रहा था एट हिज फ्रेंड्स कंडक्ट, उसके फ्रेंड का जो आचरण था उसको देखकर ही इज लुकिंग ब्लैक, वो मतलब कि नाराज हो गया था या बिकम एंग्री हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए डार्क हॉर्सेज। ए डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम। ठीक है, ए डार्क हॉर्सेज मीन्स क्या होता है? छुपा रुस्तम। और इट मीन्स, इसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग क्या निकलेगा? ए पर्सन हुज चांसेज ऑफ सक्सेस आर नॉट नोन। ऐसा पर्सन हुज, जिसको मतलब कि सक्सेस होने
की जानकारी नहीं होती है वो क्या कहलाता है, एक छुपा रुस्तम कहलाता है, ए डार्क हॉर्स कहलाता है। ठीक है, ए पर्सन हुज, जिसका चांस ऑफ सक्सेस आर नॉट नोन, जिसके सक्सेस होने के चांस हमें पता नहीं होते हैं, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, ए डार्क हॉर्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको। फ्रांस प्रूव्ड ए डार्क हॉर्स इन द 1998 वर्ल्ड कप सोशियल। तो यहाँ पे फ्रांस ने प्रूव कर दिया है कि वो मतलब कि 1998 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको जीत कर कि एक फ्रांस छुपा रुस्तम है और ए डार्क हॉर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू फ्लॉग ए डीड हॉर्स, टू फ्लॉग ए डीड हॉर्स, इट मीन्स इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा व्यर्थ कार्य करना। टू डू यूजलेस वर्क, व्यर्थ कार्य करना, यूजलेस जो उपयोगी कार्य नहीं है वो कार्य करना, ए फ्लॉग टू ए डीड हॉर्स। ठीक है, टू फ्लॉग ए डीड हॉर्स दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग है। और इसको एग्जाम्पल की तरह समझे, स्पेंडिंग टू मच मनी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, ऑन द ट्यूशन, ट्यूशन में, ऑफ ए डल स्टूडेंट, जो मतलब कि एकदम डल स्टूडेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करना, इन लाइक फ्लॉगिंग ए डीड हॉर्स, मतलब कि एक जो डीड हॉर्स होता है उसके ऊपर जिस प्रकार से पैसे खर्च किए जाते हैं उसी प्रकार से दोस्तों एक डल स्टूडेंट में पैसे खर्च करने की बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए क्लोज फिस्टेड मैन, ए क्लोज्ड फिस्टेड मैन इट मीन्स कंजूस व्यक्ति। ए क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्ट यानी क्या होता है, मुट्ठी होता है। ठीक है, ए क्लोज फिस्टेड मैन मीन्स ए कंजूस व्यक्ति, और इसका इंग्लिश मीनिंग है दोस्तों माइजर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, महस इज क्लोज्ड फिस्टेड मैन एज ही नेवर एंटरटेन्स, महस एक कंजूस व्यक्ति है, वो कभी भी एंटरटेन्स नहीं करता है। ठीक है, नेवर एंटरटेन्स। नेक्स्ट है, मेक ए क्विक बक ऑफ, मेक ए क्विक बक ऑफ, इट मीन्स धोखा देना या चीट करना। ठीक है, मेक क्विक बक ऑफ। ठीक है, मेक ए क्विक बक ऑफ, इट मीन्स इसका इंग्लिश एग्जाम्पल की तरह समझे, एवरी वन ट्राई टू मेक ए क्विक बक ऑफ टूरिस्ट इन राजस्थान। तो यहाँ पे दोस्तों जो हर कोई व्यक्ति ट्राई कर रहा है मेक ए क्विक बक ऑफ टूरिस्ट इन राजस्थान, टूरिस्ट को मतलब कि धोखा करने के लिए, धोखा देने के लिए हर कोई मतलब कि ट्राई कर रहा है। ठीक है, टू पुट ऑन एयर, टू पुट ऑन एयर महत्वपूर्ण होना, टू पुट ऑन एयर इट मीन्स इंग्लिश मीनिंग निकलेगा टू लुक इम्पोर्टेंट, किसी के लिए इम्पोर्टेंट होना, टू पुट ऑन एयर इट मीन्स महत्वपूर्ण होना। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे, ही हिज सिलेक्शन इज आर एस हैज मेड हिम पुट ऑन एयर, हिज सिलेक्शन इन आर एस, उसका जो आर एस में सिलेक्शन है, हैज़ मेड हिम पुट ऑन एयर, उसको एक इम्पोर्टेंट पर्सन या व्यक्ति बना दिया गया है, मतलब कि आर एस में सिलेक्शन होने के बाद में। ठीक है, तो हिज सिलेक्शन इन आर एस हैज़ मेड हिम पुट ऑन एयर्स, इट मीन्स महत्वपूर्ण होना। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।